ईडी लगातार सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में पैसे के लेन देन के एंगल से पड़ताल कर रही है। आज सुशांत के दोस्त और उनके साथ ही रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी से उनकी पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ कर रही है। और उधर रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। रिया चक्रवर्ती के वकील ने अपनी दलील पेश की है। सीबीआई को जांच सौंपने पर सवाल किया है। बिहार सरकार के कदम को पूर्वाग्रह भरा बताया है। तो आज एक तरफ ईडी अपनी पूछताछ लगातार कर रही है, मैराथन पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी अब मामला है, क्योंकि अर्जी देकर उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई है कि सीबीआई की जांच पहली बात ना हो, और अगर हो तो फिर मुंबई में पूरे ट्रायल शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में पक्ष अभी आना बाकी है। वहां पर अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है। वहीं एक एक करके देखिए ईडी से पूछताछ के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसमें रिया के भाई, रिया के पिता, दोनों, जिनसे लगातार पूछताछ चल ही रही है। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी तस्वीर जहां पर अब कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और बड़ा सवाल ये कि इन सब के बीच सुशांत की मौत का सच सामने आएगा, ये भी एक सवाल। सुशांत के मैनेजर ने तमाम राज खोले हैं और उसको लेकर भी अब पूछताछ हो रही है। एक एक करके रिया से पूछताछ, रिया के भाई से पूछताछ, ईडी तमाम उन सबूतों को खंगाल रही है और उन आरोपों की पड़ताल कर रही है जो सुशांत के परिवार ने लगाए। 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन कहां कहां, किस तरीके से, किसको पैसा गया, किसके जरिए पैसा गया, रिया का कंट्रोल कितना सुशांत के पैसे पर हुआ करता था, रिया के परिवार का कितना कंट्रोल था, शौविक की भूमिका क्या थी, 2 कंपनियों में डायरेक्टर थे, लेकिन किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी, पैसे को लेकर कहां कहां किस तरीके से बातचीत हुई थी, कहां पैसा ट्रांसफर हुआ, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर ईडी पूछताछ कर रहा है। तो आज ईडी की पूछताछ में सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने भी अहम खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये कि श्रुति ने बताया कि सुशांत की जिंदगी में आने के बाद रिया ही सुशांत के बारे में सारे फैसले किया करती थी। श्रुति के मुताबिक सुशांत के पैसे के लेन देन के फैसले भी रिया ही कर रही थी और इसी साल फरवरी के बाद ही से श्रुति मैनेजर पद से हटा दी गई थी। आरोप यह भी है कि रिया ने दिशा को मैनेजर बनवा दिया था, श्रुति को हटाकर दिशा को मैनेजर बनाया गया था। और इस बीच ईडी ने सख्ती करते हुए रिया, उसके भाई शौविक और उसके पिता के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। इनसे डेटा डाउनलोड किया जाएगा। 1 साल में कोई डेटा डिलीट हुआ है उसको लेकर भी सारा डेटा रिट्रीव किया जाएगा। दिवेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवेश, बड़े बड़े खुलासे अब इस मामले में हो रहे हैं और इस बीच लगातार ईडी में पेशियों का सिलसिला भी जारी है। जी नवजोत, आपको बता दें इस वक्त श्रुति मोदी, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ईडी के दफ्तर में हैं। तीनों ही लोगों से पूछताछ चल रही है। तीनों ही लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी, श्रुति आज तीसरी बार आई हैं स्टेटमेंट के लिए। उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आज आई हैं। साथ ही उनका मोबाइल डिटेल भी स्कैन किया जाएगा, उनका मोबाइल डेटा भी डाउनलोड किया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि किसी तरीके के अगर कोई मैसेजेस डिलीट हुए हैं तो वो क्या मैसेजेस थे, वो पता लगाने के लिए वो मोबाइल डेटा डाउनलोड किया जाएगा। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी के साथ भी पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछताछ की जा रही है विविड रेज रियलिटी एक्स जो कंपनी थी उसके बारे में। खासकर वो कंपनी बनाई गई थी वर्चुअल रियलिटी कंटेंट डेवलप करने के लिए। इस कंपनी में सुशांत, रिया और शौविक तीनों ही डायरेक्टर थे। काफ़ी एम्बिशियस प्लान था सुशांत सिंह राजपूत का। वर्चुअल रियलिटी कंटेंट वो डेवलप करना चाहते थे, वीआर कंटेंट जिसको कहा जाता है, और वीआर प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहते थे। और इसी के तहत ये कंपनी फॉर्म की थी जिसमें सिद्धार्थ पिठानी एज क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर के तौर पर रोप इन किए गए थे, उनको लिया गया था। बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो सुशांत सिद्धार्थ के साथ डिस्कस करते थे और इसीलिए सिद्धार्थ को उन्होंने अपने साथ ही रखा था कि डिस्कशन के साथ ही वो साथ में घर पर ही काम कर सके, उसके आगे वो अपनी ग्राफिक्स टीम को भेज सके, आगे जो वीएफएक्स टीम है उन्हें भेज सके,
ताकि एक वर्चुअल कंटेंट तैयार किया जा सके। उस बारे में किस तरीके की इन्वेस्टमेंट हुई थी, किस तरीके की पेमेंट्स हुई थी, ये भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है एनफोर्समेंट। बिल्कुल, ये तो उन कंपनियों की बात हुई, लेकिन अब बड़ी बात ये है कि इसमें ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुआ, पैसा क्या वाकई सुशांत के अकाउंट से गया, क्या वहां पर पैसे की हेरफेर हुई, ये भी बहुत अहम सवाल है। जी बिल्कुल नवजोत, पर अभी तक जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि किसी तरीका अभी भी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कोई भी संदिग्ध मनी ट्रेल जो है, जो आरोप लगा है कि 15 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से साइफन ऑफ किए गए, गबन किए गए, उसे डाइवर्ट किया गया कुछ सस्पिशियस अकाउंट्स में, कुछ संदिग्ध अकाउंटों में, पर इस तरीके का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा है।